पहले तप कहा है, त्याग की बात बाद में होती है। पहले आप तपो। जब तक आप तपोगे नहीं, आपके पास कुछ अपनी शक्तियां होंगी नहीं, आपके पास में अपनी योग्यताएं कुछ आएंगी नहीं, आप दूसरों को क्या दोगे? त्याग उस चीज का करना है जिससे दूसरों का हित हो, दूसरों को कुछ मिले। जब वह मिट्टी तप कर लेती है, तप जाती है, तो तपने के बाद में वह आपको शीतल जल दे पाती है। घड़े के रूप में जब वह पानी उस संयोग के साथ में हमें प्राप्त होता है, तो वह पानी जो हमें मिल रहा है वह उसकी तपन का परिणाम है, मिट्टी की तपन का परिणाम है। यही उस घड़े का त्याग है। हमारे अंदर कितना भी डालो, जो आप डाल रहे हो वो ठंडा हो जाएगा, आप उसको ले लो। पुनः उस घड़े में भर दो, पुनः आप उसको ठंडा कर लो, आप ले लो। बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जो दिया जाता है इसी का नाम त्याग कहलाता है, जो तपने के बाद आता है। एक छोटा सा पौधा जब वृक्ष बनता है तो उस वृक्ष को भी बहुत कुछ तपना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, हवाएं, आंधी, तूफान, सब कुछ सहता है और सहन करते हुए भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखता है, अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है, अपने तने का विकास करता है। धीरे धीरे जब उसका विकास उसके तनों में, उसकी जड़ों में बढ़ने लग जाता है तो उसमें शाखाएं निकलती हैं, उपशाखाएं निकलती हैं। धीरे धीरे उसमें पत्तियां भी आती हैं, फूल भी आते हैं और एट लास्ट उसमें फल भी आते हैं। ये एक प्रक्रिया है। तपा और तपने के बाद में उसने बहुत कुछ संचित किया, एक शक्ति पैदा की अपने अंदर, एक योग्यता पैदा की और फिर उसके बाद में उसने दुनिया को दिया। हर व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, कुछ कमा रहा है, कुछ अर्जित कर रहा है, वह अपनी उसकी एक तपस्या है। और तपस्या करने के बाद में भी वह फिर कुछ देने का भाव कर लेता है, तो यह उसका त्याग होता है।